अरे छुटकी, तुम क्यों रो रही हो? मम्मा, वो भोलू भैया ने मेरे खिलौने ले लिए। मैंने तुम्हें 50 बार समझाया है कि अपने खिलौने किसी को मत दिया करो। छोटी, सुनती हो? क्या हुआ जीजी, मैं यहाँ हूँ। छोटी, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है कि अपने बच्चों के लिए बाहर से खिलौने ले आया करो। देखो छुटकी कितनी रो रही है, रो रो कर इसने अपनी क्या हालत कर ली है। देखिए जीजी, वो खिलौने भोलू के ही थे। छुटकी, जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। देखो छोटी, तुम अपने बच्चों पर थोड़ा तो कंट्रोल रख ही सकती हो ना। जीजी, अपने और दूसरों का क्या होता है, इस घर में सभी बच्चे हमारे ही हैं। छुटकी भी तो हमारी अपनी बच्ची है। तो क्या हो गया अगर भोलू अपने खिलौने ले गया? मैं छुटकी को नए खिलौने ले आऊंगी। देखो छोटी, तुम अब ज्यादा बड़प्पन मत दिखाओ। मुझे पता है तुम ही अपने बच्चों को ऐसा उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती हो। जीजी कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मम्मा, आपने बुलाया क्या? अरे भोलू, तुम बताओ जरा, तुम छुटकी के खिलौने लेकर क्यों गए? देखो भोलू, जो मैं तुमसे पूछूं सीधा सीधा जवाब देना। वो खिलौने तुम्हारे लिए कौन लाया है? ताई जी, वो खिलौने मेरे लिए मम्मा लाए थे। लेकिन वो छोटी वाली कार तो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अरे ताई जी, जब आपने मुझे वो मेरे बर्थडे पर गिफ्ट कर दी तो वो मेरी ही हुई ना। ऐसा मुझे मम्मी ने बताया था कि वो कार मेरी है। देखो छोटी, तुम बच्चों को क्या क्या सिखाती हो। लेकिन जीजी, इसमें गलत क्या है? इसके बर्थडे पर मिलने वाले सारे गिफ्ट इसी के हुए ना। जाओ भोलू, तुम बाहर जाकर खेलो। ओके मम्मा। पता नहीं बच्चों को उल्टे सीधे पाठ क्यों पढ़ाए जाते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि जीजू को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। ताई जी, प्लीज मेरे लिए मैगी बना दो ना। देखो भोलू, मुझे बहुत ज्यादा काम है। मुझे अभी छुटकी का ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। तो ठीक है ताई जी, जो आप छुटकी के लिए बना रही हो वो मेरे लिए भी बना देना। मुझे भी बहुत तेज भूख आई है। देखो भोलू, मुझे मेरा काम करने दो, और कुछ बनाना है तो अपनी माँ से बोलो जाकर, जो अपने कमरे में बैठी हुई है। तो क्या हुआ, आप बना दीजिए ना प्लीज ताई जी। भोलू, मैंने मना किया ना, मुझे मेरा काम करने दो। तो मैं भी आपको काम ही बता रहा हूँ ना, अपना बना दीजिए मैगी। 2 मिनट में बन जाती है, मैगी पर लिखा हुआ भी है, पढ़ लीजिए ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे पढ़ना सिखाओगे? तुम्हारी बदतमीजियों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, अभी तुम्हें बताती हूँ। ताई जी, आपने मुझे मारा क्यों? हाँ जीजी, आपने इसे क्यों मारा? मैं तब से देख रही थी, इसने तो कोई बदतमीजी नहीं की। अरे हाँ हाँ, तुम तो अपने ही बेटे की पक्षधारी करोगी, तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? तुम्हें पता है ये मुझे क्या बोल रहा था? मैंने सब सुना जीजी। सच बात तो ये है, आप मेरे बच्चों को कभी प्यार करती ही नहीं है। हाँ तो खुद क्यों नहीं संभाल लेती अपने बच्चों को? खुद क्यों नहीं किचन में आ जाती अपने बच्चों के लिए? तब तो महारानी बनी बैठी हो अपने कमरे में। मैं तो छुटकी की ड्रेस को प्रेस कर रही थी। हाँ तो वही तुम क्यों कर रही थी? वो तो मैं भी कर लेती। जीजी, मैंने कभी भोलू और छुटकी में भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपने कभी भोलू को अपना बेटा माना ही नहीं। हाँ तो सारा काम मैं ही करूँ, किचन का भी और तुम्हारे बच्चे का भी। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों है किचन में? देखिए ना मम्मी जी, जीजी ने कितने जोर से मारा है भोलू को। देखिए, इसकी आँख के नीचे कितना डार्क सर्कल आ गया है। मैंने इतनी जोर से नहीं मारा था मम्मी जी, बहुत धीरे से मारा था मैंने। लेकिन बहू, तुमने बच्चे को मारा क्यों? क्योंकि भोलू जीजी से मैगी बनाने के लिए बोल रहा था। तो बना देती ना बहू, इसमें पिटाई करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये मेरे से बदतमीजी कर रहा था मम्मी जी। नहीं दादी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। हाँ हाँ, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के मुंह में तो जुबान ही नहीं है, तुम दोनों तो कुछ बोलते ही नहीं है। सारी गलती तो मेरी ही है। अरे तुम लोगों को जब मैंने तुम्हारे काम बांटे हुए हैं तो तुम लोग क्यों लड़ाई करती रहती हो? लेकिन मम्मी जी, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, मेरा सुबह का काम है ही यही, मैं वही कर रही थी। मम्मी जी, आप आज फैसला कर दीजिए, मैं अपने बच्चों का खाना खुद बनाऊंगी और ये अपने बच्चों का खाना खुद बनाए। एक तो इसके बच्चों की फरमाइशें खत्म नहीं होती। जीजी, मैं सभी बच्चों का खाना बना दूंगी, लेकिन कम से कम खाना अलग करने की बात तो मत करो, ऐसे तो घर टूट जाएगा ना। हाँ बहू, कोई बात नहीं, खाना आज से छोटी बहू बना दिया करेगी। हाँ ठीक है, फिर बना दिया करो, मुझे इसमें क्या है। साइड हटो भोलू।
भोलू बेटा जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। छोटी बहू, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। छोटी होकर भी कितनी समझदार हो, हर बात को संभाल लेती हो और हर बार झुक भी जाती हो। मम्मी जी, जो रिश्ते निभाना जानता है वो कभी कभी बिना गलती के झुकना भी जानता है, और अगर मेरी वजह से घर टूटने से बच जाए तो मुझे झुकने में क्या ऐतराज होगा। शाबाश बेटा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।